टॉपिक इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होती है कि आपका जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं अक्रॉस द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाती है, या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, तो आपकी क्या कहलाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली आपकी दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और वो कैरियर प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं आपके जो मूवमेंट कराते हैं। कैरियर प्रोटीन्स वो तीन तरह की आपकी मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ यूनिपोर्ट, सेकंड वन इज़ सिम्पोर्ट एंड अदर वन इज़ एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है, जो आपके सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं वन डायरेक्शन में, ठीक है। जबकि सिम्पोर्ट में क्या होता है, एट द सेम टाइम टू सब्सटेंसेस या टू मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एट द सेम डायरेक्शन, ठीक है। और एंटीपोड में क्या होता है, टू सब्सटेंसेस अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये तीन जो है ना कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अलग अलग तरह की मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास क्या आ जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप आ जाता है, ठीक है। बेसिकली मैंने हमेशा बताया था सोडियम क्या होता है आपका ईसीएफ में जाता है और पोटेशियम जो होता है वो हमेशा क्या आता है, आईसीएफ के अंदर आता है। तो ये एक स्ट्रक्चर में इन्होंने जो है ना वो क्या बताने की कोशिश की है, बेसिकली एक सोडियम पोटेशियम पंप कैसे जो है वो काम करता है ये बताया हुआ है। ये जो है ना आपका ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका एक कैरियर प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है। आपका 3 सोडियम जो है वो आपका आईसीएफ से जाके बाइंड हुआ है किसके साथ, कैरियर प्रोटीन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पोटेशियम जो है आके आके आपका बाइंड हुआ है किसके साथ, कैरियर प्रोटीन के साथ, ठीक है। अब ये बाइंड हो गया। अब इसकी जब बाइंडिंग कैरियर प्रोटीन के साथ हो गई है सोडियम और पोटेशियम की, तो अब इसने क्या किया है, एटीपेस, जो कि आपका एटीपी से एंजाइम होता है एटीपेस, ठीक है, वो क्या करता है आपका एटीपी को कन्वर्ट करा देता है एडीपी के अंदर। तो वो एंजाइम, इन दोनों की बाइंडिंग से वो वाला एंजाइम जो है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। वो एक्टिव होने के बाद उस एंजाइम ने क्या किया, एटीपी को ब्रेक डाउन करा दिया किसके अंदर, एडीपी के अंदर, ठीक है। और क्या हुआ, और एक हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ कर दिया, ठीक है। हाई एनर्जी फॉस्फेट रिलीज़ होने के बाद जब आपका एटीपी ईडीपी के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, तो अब क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज आ गया किसके अंदर, आपके कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो सोडियम था वो क्या हो गया, आपका रिलीज़ हो गया कहाँ पे, ईसीएफ में, और आपका जो पोटेशियम था वो रिलीज़ हो गया किसके अंदर, आईसीएफ में। तो बेसिकली इस तरीके से पूरा जो है ना सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन इज आपका दूसरा जो था हमने पढ़ा था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो जो है ना वो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है कोर ट्रांसपोर्ट और एक होती है काउंटर ट्रांसपोर्ट। कोर ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि कोर ट्रांसपोर्ट में एक सब्सटेंस एक टाइम में एक ही डायरेक्शन पे मूव करता है, ठीक है। जबकि काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दो सब्सटेंसेस एक टाइम में अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल है किसकी, काउंटर की। काउंटर में हमने बोला है कि इसमें क्या होता है, एक ही सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा एक टाइम पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, ये कैरियर प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये ग्लूकोज और ये सोडियम है, ठीक है। ये आके कैरियर प्रोटीन के साथ बाउंड हुआ, कैरियर प्रोटीन के साथ बाउंड हुआ, इसके कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज आया, और उसके बाद क्या हुआ कि आपका ग्लूकोज और सोडियम दोनों जो है वो आईसीएफ के अंदर क्या हो गए, रिलीज़ हो गए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये ले लो, काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट मैंने क्या बोला, दो सब्सटेंसेस एक टाइम में दो अलग अलग डायरेक्शन पे मूव करते हैं। अब देखो, ये सोडियम था और ये हाइड्रोजन था, ठीक है। हाइड्रोजन आईसीएफ से हाइड्रोजन आया और आपका ईसीएफ से सोडियम आया, ये दोनों आके किसके साथ बाइंड हो गए, आपके कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड हो गए, ठीक है। कैरियर प्रोटीन के साथ जब बाइंड हुए तो कंफर्मेशनल चेंज आ गया, ठीक है, कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, और आपका हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, ईसीएफ में रिलीज़ हो गया, और सोडियम जो था वो आपका कहाँ पे रिलीज़ हो गया, आईसीएफ में रिलीज़ हो गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस एक टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कोर ट्रांसपोर्ट में कि दो सब्सटेंसेस एक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं एक टाइम, ठीक है।
एग्जाम्पल दी हुई है, देखिए को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट में। को ट्रांसपोर्ट में आप सब देख रहे हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सोडियम और कैल्शियम दोनों जो हैं वो कहाँ आ रहे हैं, आईसीएफ के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जबकि काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोजन और सोडियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ईसीएफ में आ रहा है और सोडियम जो है वो आईसीएफ में जा रहा है। कैल्शियम जो है वो ईसीएफ में आ रहा है और सोडियम जो है वो आईसीएफ में है। तो बेसिकली ये बताया हुआ है कि इसमें एक टाइम में दो अलग अलग सब्सटेंसेस दो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है।